दोस्तों, आज की कहानी है जन्मदिन मनाने से पहले ज़ारा को क्या याद आया, जो वह मुस्कुरा उठी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। याद एक ऐसा शब्द जिसे सोचते ही मन मानो कहीं गुमसा हो जाता है। कितनी अनोखी और अनूठी होती है याद आदि। कभी होठों पर मुस्कुराहट ले आती है तो कभी आंखों में आंसुओं के नौछाव देती है। कुछ पलों को याद कर हम हंस पड़ते हैं तो कुछ पलों को जिक्र से ही आंखों से आंसुओं की लड़ी बह जाती है। लेकिन कुछ यादें हमारी ज़िंदगी में हमारे साए की तरह हमारे साथ हर पल रहती है। यादों के कुछ ऐसे ही भंवर में उलझी ज़ारा जब अपनी बड़ी सी काली गाड़ी से उतरी तो अचानक उसकी आंखें डबडबाई। उसकी आंखों के आगे वो सपने तैरने लगे जो तकरीबन 15 साल पहले उसने इस मंदिर जैसे स्कूल में बिताए थे। उसके मन में भावनाओं का बड़ंबर उठ रहा था। अनचाहे ही वह अतीत के उन गलियों को खोती जा रही थी जिनसे वह 15 साल पहले गुजर चुकी थी। आज वह उस मारून रंग की इमारत के सामने खड़ी थी जिसकी बड़ी सी दीवार पर एक तरफ बड़ी सी खूबसूरती से लिखा गया था भारतीय विद्या भवन और दूसरी तरफ स्टील से बना उभरा हुआ स्कूल का लोगो जड़ा हुआ था। इमारत के चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे बिल्कुल वैसे ही लगे हुए थे जैसे उसने 15 साल पहले इस स्कूल को छोड़ते समय थे। यहाँ इस जगह की हवा में ही मानो गुलाब की खुशबू घुली हुई हो। ज़ारा ने लंबी सांस ली तो ये खुशबू उसके ज़हन में घुल गई। ज़ारा को मानो कई सालों बाद ऐसा सुकून मिला हो, लेकिन सुकून के साथ वो तमाम यादें भी उसके ज़हन में उतर गई जिन्हें भुलाने की वो 1000 मर्तबा नाकाम कोशिशें कर चुकी थी। अब तो माने वह हिम्मत ही हार चुकी थी, या यूँ कहो कि समझ चुकी थी कि ये यादें उसका साया बन हमेशा उसके साथ चलती रहेगी। पर इस बार आसपास के माहौल को समझते हुए उसने अपने आप को संभाला और अपनी नीले रंग की किचन की कढ़ाई वाली साड़ी जिस पर जहीन कारीगर की गई थी उसे उसके सबसे अजीब दोस्त सिद्धार्थ ने दी थी। ये उसका पसंदीदा रंग था। उसे ठीक करते हुए वह आगे बढ़ी और चलते चलते स्कूल की दहलीज तक पहुंच गई। अंदर जाते हुए उसने महसूस किया कि इतने सालों में वहाँ कुछ भी तो नहीं बदला था। वह खुशबू, वही सजावट और सबसे बड़ी बात वही रीति रिवाज। दरअसल आज यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह था जिसके मुख्य अतिथि के रूप में ज़ारा को आमंत्रित किया गया था क्योंकि वह आईपीएस अफसर थी। वैसे तो यह उसके लिए गर्व का समय था, पर आज वह थोड़ी दुखी थी। उसे दुख इस बात का था कि ये सपना जिसका था आज वो ही वहाँ नहीं था। ये सिद्धार्थ का सपना था, उस सिद्धार्थ का जिसने कभी उसे किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ा था, जो हमेशा उसका सबसे अच्छा दोस्त था। इतना अच्छा कि वक्त आने पर उसके लिए वो किया जो शायद कोई सगा भी नहीं करता। लेकिन आज वो ही उसके साथ नहीं था। आज उस दहलीज पर खड़े हुए उस पर फूल बरसाए जा रहे थे और स्कूल के हेड गर्ल द्वारा उसके माथे पर तिलक लगाया जा रहा था। यह देखकर एक बार फिर वो 25 साल पहले की यादों में गुम हो गई जब वह भी कभी इस स्कूल के हेड गर्ल हुआ करती थी और बिल्कुल इस तरह से ही आईपीएस अफसर को तिलक लगाया करती थी। उसे याद था कि तब सिद्धार्थ गंभीर स्वर में कहता था, तो देखना एक दिन मैं भी आईपीएस अफसर बनूंगा और मुझे भी ऐसे ही सम्मान दिया जाएगा। उसने यह कहा तो दिया, पर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। आज उसे फिर याद आ रहा था कि वो कैसे वो मस्त मगन होकर इस स्कूल में पढ़ने के साथ साथ टेनिस कोर्ट में पूरा दिन खेलती थी और सिद्धार्थ से झगड़ा भी करती थी। पर यहाँ इस जगह से सिर्फ खुशियों के लम्हे ही नहीं जुड़े थे, बल्कि कुछ ऐसे अंधेरे पल भी थे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी का रुख ही मोड़ दिया। आज जैसे जैसे वो इस जगह का दौरा कर रही थी उसे हर मोड़ पर कुछ न कुछ तो याद आ ही जाता। जैसे कैसे वह हर बार जल्दी में उन सीढ़ियों से ऊपर जाती
जिनसे जाने के लिए अर्चना मैडम पीटी टीचर ने मना किया होता था, और कैसे वह 8वीं कक्षा में लंच ब्रेक से पहले ही पीरियड में लास्ट बेंच पर बैठकर टिफिन खा लिया करती थी। ये सब सोचकर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई थी। लेकिन फिर एक मोड़ ऐसा भी आया जहां वह स्तंभ सी खड़ी रही। यह वह मोड़ था जहां वो लम्हा गुजरा था जिसने उससे हमेशा हमेशा के लिए उसका सबसे अच्छा दोस्त छीन लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। उनकी आंखों के आगे उस अंधियारे दिन का दृश्य झिलमिला आया, जब सुबह से ही बादल कड़क रहे थे और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। माँ तो ऐसा भयानक मौसम देखकर पहले ही मना कर रही थी। जारा आज छुट्टी लेकर ले, पर उसने ही माँ को समझा दिया और स्कूल चली गई। उस दिन हम सबका फेयरवेल था और सब में उत्साह की एक लहर दौड़ रही थी, पर कौन जानता था कि इस दिन की याद एक काला सच बन कर रह जाएगी। हम सब स्कूल के ऑडिटोरियम में थे कि तभी गोली चलने की आवाज़ कानों में गूंज गई और हाल में भगदड़ मच गई। पर हमने हिम्मत से फैसला लेने की सोची और शांत होकर वहीं खड़े रहे। सब डरे हुए थे, पर फ़ोन की लाइट से अंधेरा में रास्ता ढूंढते हुए सब तो किसी तरह बाहर निकल गए। पर खुद मैं ही पीछे न जाने कैसे मेरा दुपट्टा किसी जगह अटक गया। मैं हड़बड़ा कर उसे निकालने की कोशिश करने लगी, पर अचानक एक गोली चलने की आवाज़ आई और फिर महसूस हुआ कि वह गोली तो मेरे ही माथे से छूकर गुजर गई थी। एक पल में अंधेरे में भी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मैं नहीं जानती कि उसके बाद क्या हुआ, कैसे मैं उस हाल से बाहर निकली, कैसे मैं अस्पताल पहुंची। बस जानती हूँ तो इतना कि जब होश आया तो महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी का रुख इस आंधी ने बुरी तरह से मोड़ दिया। सिद्धार्थ ने मुझे बताया था कि उन गुंडों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो क्यों आए ये तो उसने नहीं बताया। ये भी तब बताया था जब मैं पूरी तरह से होश में नहीं थी। जब होश में आई तो महसूस हुआ कि चारों तरफ अंधेरा था। पहले तो लगा कि वहम है, यह सपना है, पर नहीं, यह हकीकत थी। एक कड़वा सच जिसे वो चाहकर भी अपना नहीं पा रही थी। मैं अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी थी। काफ़ी मुश्किलों से उसने अपने बेखरते अस्तित्व को संभाला था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात अपने साथ नई सुनहरी सुबह भी लाती है। वैसे ही जारा ने भी उम्मीद के साथ अपने आप को जिंदगी के इस नए ढांचे में ढाल लिया और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और बिल्कुल सहज तरीके से जीना शुरू कर दिया। उधर उसकी माँ, पापा और बाकी सभी रिश्तेदारों ने उसके लिए डोनर की तलाश शुरू कर दी थी। आखिर कब तक वे अपनी लाडली बेटी को इस हालत में देखते। समय कब किसके लिए रुका था जो अब रुक जाता। जनवरी से अप्रैल कब निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। पूरे 5 महीने हो गए थे उस हादसे को। अब तो जारा को भी मानो इस अंधेरी रात की आदत सी हो गई थी। उसने हादसे के बाद भी बोर्ड की परीक्षा अच्छी तरह पूरी मेहनत और लगन के साथ दी थी। आज 24 अप्रैल था, उसका बर्थडे। एक ऐसा दिन जब उसे तोहफे में सबका प्यार दुलार और सुंदर सुंदर उपहार मिलते हैं। इस बार भी वह खुश थी।